सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। शुमाली हिंद की रियासतों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ और दिल्ली के बाद इलाकों में आज 10 बजे दिन 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। दोपहर में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा दर्ज किया गया, जिससे आवाम को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इस शख्स की शिनाख्त अंकित गोयल के तौर पर की गई है, जिसने मेट्रो स्टेशन की दीवार पर केजरीवाल को जान से मारने की धमकी लिखी थी। बिहार मजलिस के सदर अख्तरुल ईमान ने कहा है कि रियासत में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई। समस्तीपुर में गुलनार को जला दिया गया, मदरसा अजीजिया को भी नजर आतिश किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के कायदीन कहीं भी नजर नहीं आए। 2000 के फसादात के लिए बीजेपी को कभी माफ नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के दौर में भागलपुर में जो कुछ हुआ उसे भी कभी माफ नहीं किया जा सकता। वाईएसआर कांग्रेस के रुकन असेंबली रामाकृष्णा रेड्डी ने ईवीएम को नुकसान पहुंचाया। रायदही के दिन ये वाकया आंध्र प्रदेश में पेश आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। इस वीडियो में दिखाया गया कि रामाकृष्णा रेड्डी पोलिंग बूथ पर पहुंचे, जहां उन्होंने ईवीएम को पटक दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की कामयाब नुमाइंदगी पर दीनी मदारिस के तलबा को रिहा करवा लिया गया। दारुल उलूम मोहम्मदिया गुलकुंडा और दारुल उलूम गौसुल आजम शास्त्रीपुरम के कमसीन तलबा बिहार से हैदराबाद में तालीम हासिल करने के लिए आ रहे थे। तकरीबन 15 दिन पहले सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और दीगर महकमे जात की जानिब से तलबा को रोक लिया गया और उन्हें बच्चों की जेल सईदाबाद मुंतकिल कर दिया गया था। सदर मजलिस के दौरे झारखंड के मौके पर मुकामी अफराद ने सदर मजलिस से नुमाइंदगी की कि बिहार और झारखंड के दीनी मदारिस के तलबा को हैदराबाद में जुवेनाइल होम मुंतकिल किया गया। सदर मजलिस ने हैदराबाद वापसी पर कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दुरीशेट्टी से नुमाइंदगी की और चाइल्ड लेबर कमेटी से भी नुमाइंदगी की। सदर मजलिस ने मिर्ज़ा अहमद बेग कादरी रुकन कौंसिल मजलिस को रवाना किया कि वो जुवेनाइल होम से बच्चों को रिहा करवाएं। सदर मजलिस की हिदायत पर मजलिसी रुकन कौंसिल ने बच्चों की जेल सईदाबाद पहुंचकर दीनी मदारिस के इन बच्चों को रिहा करवाया और मुताल्लिका मदारिस तक उनको पहुंचाने का इंतज़ाम किया। बेहतर मुलाजमत की फराहमी के बहाने वैजाग से 300 नौजवानों को धोखाधड़ी के जरिए कंबोडिया ले जाया गया। इन नौजवानों को डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की मुलाजमत की फराहमी का झांसा दिया गया। वहां धोखे का इल्म होने पर इन नौजवानों ने वजारत खारजा और वैजाग पुलिस से मदद की ख्वाहिश की। चिनौर हल्के के जयपुर मंडल में बीआरएस कारकुनों ने एहतजाज किया। इन कारकुनों ने फसल पर 500 रुपये बोनस इजाफी तौर पर देने कांग्रेस हुकूमत के वादे से इन्हिराफ का इल्जाम लगाया और वजीर आला रेवंत रेड्डी का पुतला नजर आतिश किया।
जगतियाल जिले के एक मकान से 40 तोले सोने के जेवरात की चोरी कर ली गई। पुलिस ने बताया कि जगतियाल जिले के रायकल मुस्तखर में रहने वाली विजय लक्ष्मी नामी खातून किसी तकरीब में शिरकत के लिए अपने मकान को मुख्फल करके रिश्तेदारों के पास गई थी। चारशंबे की सुबह जब वो मकान वापस हुई तो इसने देखा कि मकान का कुफल टूटा हुआ है और अलमारी में रखे हुए 40 तोले के तिलाई जेवरात गायब हैं। अलमारी का सारा सामान बिखरा पड़ा है। खातून ने इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की है। मुल्क की 12 ऑटो यूनियनों ने इल्ज़ाम लगाया है कि ख़वातीन को बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करते हुए रियासत की कांग्रेस हुकूमत ने उनके रोज़गार को मुतासिर किया है। उन्होंने कहा कि ऑटो ड्राइवर्स ने कर्ज हासिल करते हुए ऑटोस खरीदे हैं। कांग्रेस हुकूमत ने वादे से इनहिराफ किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने उन्हें माली मदद का वादा किया था, ये वादा पूरा नहीं किया गया। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 4 दिनों के दौरान रियासत में बेशतर अजला में बारिश होगी। महकमे ने अपने बुलेटिन में कहा कि खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के पेश नज़र अजला में ये बारिश होगी। 25 मई तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बाज़ अजला में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा है कि जब बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था उसी वक्त ये वाज़ेह हो गया था कि ये ख्याली नारा है। थरूर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2019 में पुलवामा और बालाकोट की वजह से इंतखाबी सूरत हाल तब्दील हुई थी। मोदी की पहली मियाद माशी नाकामियों का रेफरेंडम थी। 2019 के इंतखाबात कौमी सलामती के इंतखाबात बन गए जिस पर बीजेपी को कामयाबी मिली थी। तहम 11 रियासतों में इन नताइज को दोहराना अब मुमकिन नहीं है। आमदनी से जायद गैर महसूब अखराजात के मामले में CCS के असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस उमा महेश्वर राव को एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने गिरफ्तार कर लिया। साए 3 फरार के केस में इल्ज़ामात का सामना करने वाले अहदेदार के मकान वाक़या अशोकनगर समेत उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के मकानात पर अचानक धावे किए गए। अहदेदारों के मुताबिक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के वैजाग में 14 मुकामात पर एक साथ धावे किए गए। ACB हुकाम ने तलाशी मुहिम के दौरान जो कई घंटे जारी रही 38 लाख रुपए नकद रकम 60 तोले के तिलाई जेवरात जब्त कर लिए। इस अहदेदार को गिरफ्तार कर लिया गया। मीरचौक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से साला जंग ब्रिज के पास गाड़ियों की तलाशी ली गई। इस तलाशी के दौरान नामुनासिब दस्तावेजात पर गाड़ी सवारों को चालानात भी किए गए। IPL के पहले क्वालिफायर मैच में गुज़िश्ता रोज़ कोलकाता नाइट राइडर्स बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी और फिर कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ साथ वेंकटेश अय्यर की धुआंधार नाकाबिल शिकस्त निस्फ सेंचुरियों की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई। 160 रन के हदफ के ताक़ुब में कोलकाता नाइट राइडर्स के रहमानुल्लाह गुरबाज और सुनील नारायण की ओपनिंग जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 44 रन जोड़े। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 58 और वेंकटेश अय्यर ने 51 रन बनाए। तेलंगाना की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत आंध्र प्रदेश की हुकूमत से बातचीत के बाद तिरुमला में सतराम और कल्याण मंडपम तामीर करेगी।
रेवंत रेड्डी ने बुध की सुबह अपने अफराद खानदान के साथ तिरुमला मंदिर का दौरा किया और खुसूसी पूजा की। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में रियासत के किसान खुश हैं, पानी के मसाइल हल हो गए हैं और उन्होंने लॉर्ड तिरुमला से तेलुगु रियासतों के लोगों की खुशहाली के लिए दुआ की है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश में बनने वाली हुकूमत के साथ वो अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने के बाद रेवंत रेड्डी ने पहली बार तिरुमला का दौरा किया है। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने सड़क हादसे का शिकार शख्स को अपनी कार में अस्पताल पहुंचाया। साबिक वजीर व सिरसिला एमएलए के तारक रामाराव की जानिब से बुध को इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए एक जख्मी शख्स की मदद की गई। जराये ने बताया कि केटीआर एमएलसी इंतखाबात की मुहिम के लिए वरंगल लेबर कॉलोनी से गुजर रहे थे कि एक 55 साला अंजैया नामी शख्स सड़क पर जख्मी हालत में पाया गया। केटीआर ने फौरन कार रोक दी और नीचे उतर आए और अपनी टीम की मदद से अंजैया को अपनी कार में वरंगल के एमजीएम अस्पताल मुंतकिल किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा इंतखाबात के 2 मरहलों की इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर रियासत उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचे। लोकसभा इंतखाबात के बकिया 2 मरहलों के लिए अभी राय दही होना बाकी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बुध को वाराणसी पहुंचे। वाराणसी एयरपोर्ट के बाहर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रोल 100 रुपये के पार हो गया है, इस बार कोई 400 के पार नहीं है, इसलिए नफरत की बातें की जा रही हैं, तरक्की की बात कोई नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में क्या काम किए गए हैं उसका जिक्र किसी ने नहीं किया। सदर मजलिस ने उम्मीद जताई है कि लोकसभा इंतखाबात के बकिया 2 मरहलों में आवाम इन सारी बातों को मद्देनजर रखकर अपने वोट का इस्तेमाल करेगी। ईद उल अजहा के मौके पर गौ रक्षा के नाम पर तेलंगाना में फिरका परस्त अनासिर फिर सरगर्म हो गए। हुकूमत तो बदल गई लेकिन तेलंगाना पुलिस का मुसलमानों के तय रवैया नहीं बदला। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने गौ रक्षा के नाम पर फिरका परस्त अनासिर के कुर्बानी का जानवर लाने वालों को हरासा करने और पुलिस की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने की तरफ तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा के पेश नज़र कुर्बानी के जानवरों की नकलो हमल शुरू होते ही समाज दुश्मन अनासिर मुतहरिक हो गए हैं और पुलिस की जानिब से जानवरों को जब्त किया जा रहा है। साल 2014 से पहले कभी इस तरह के वाकयात पेश नहीं आए। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से बकरीद के मौके पर जानवर जब्त कर लेने से कुरैश बरादरी का करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है और पुलिस उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर रही है। एमपीटी रहनुमा ने कहा कि तेलंगाना में हुकूमत तब्दील हो गई है लेकिन तेलंगाना पुलिस के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई है। कांग्रेस के अक़लियती कायदीन, उलमा व मशाइखीन और दानिशवरान से अमजदुल्ला खान खालिद ने अपील की है कि वो सीईओ तेलंगाना, डीजीपी तेलंगाना, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात करते हुए इस सिलसिले में एक याददाश्त पेश करें और फिरका परस्त अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए दबाव डालें। तेलंगाना हज कमेटी के जरिए आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी जारी। आज अलग सुबह सऊदी एयरलाइंस की 2 परवाज़ों के जरिए आज़मीन मदीना मुनव्वरा रवाना हुए।
हैदराबाद इंपैक्शन पॉइंट से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और मगरबी बंगाल के आज़मीन हज की रवानगी अमल में आ रही है और तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी इख्तितामी मरहले में पहुंच चुकी है। बुध की अलग सुबह सऊदी एयरलाइंस की 2 परवाजें शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 570 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हुई। आपको बता दें कि आज तक यानी 22 मई तक 32 परवाज़ों के जरिए 9,362 हाजी मदीना मुनव्वरा जा चुके हैं। वाज़ेह है कि 8 मई से आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी का आगाज़ हुआ है और 25 मई को आखिरी यानी 38वां काफिला मदीना मुनव्वरा जाएगा। इस मरतबा आज़मीन मक्का मुकरमा के बजाय रास्त मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। जारिया साल तेलंगाना के आज़मीन को सऊदी अरब की सरजमीन पर पहले पहुंचने वाले हिंदुस्तानी आज़मीन का एहसास भी हासिल हुआ है। आज़मीन हज की रवानगी के मौके पर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन, AEO इरफान शरीफ, हज कमेटी का अमला व दीगर मौजूद थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर तल्ख तबसरा करते हुए कहा है कि वो 2 हिंदुस्तान बना रहे हैं जहां इंसाफ दौलत का मोहताज है। रियासत महाराष्ट्र के पुणे में एक महंगी बैरून मुल्क कार से पेश आने वाले सड़क हादसे का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ओला, उबर, ऑटो ड्राइवर अगर गलती से किसी को मार देते हैं तो 10 साल जेल की सजा हो जाती है और चाबी को उठाकर फेंक दिया जाता है। अगर अमीर घर का 16 साल का या फिर 17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पीकर चलाता है और 2 लोगों का कत्ल कर देता है तो उसे मजबून लिखने को कहा जाता है। राहुल गांधी ने पूछा है कि ट्रक ड्राइवर या फिर बस ड्राइवर से मजबून क्यों नहीं लिखवाते, उबर ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर से मजबून क्यों नहीं लिखवाए जाते। राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी से जब ये पूछा जाता है कि 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का और दूसरा गरीबों का, तो वो जवाब देते हैं कि क्या मैं सबको गरीब बना दूं। राहुल का कहना है कि सवाल ये नहीं है, सवाल इंसाफ का है, अमीरों को, गरीबों को और सभी को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ सबके लिए यकसा होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी इसीलिए लड़ रही है। नाइंसाफी के खिलाफ कांग्रेस की जद्दोजहद जारी रहेगी। आपको याद दिला दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग ने शराब पीकर अपनी पॉश गाड़ी से 2 IT इंजीनियर्स को कुचल दिया। हादसा इतना संगीन था कि दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस ने नाबालिग के वालिद को इस मामले में गिरफ्तार किया है, लेकिन ये बात भी सामने आई है कि नाबालिग मुलजिम को अदालत ने हादसे के ताल्लुक से एक मजमून लिखने समेत कुछ दीगर शराइत रखी और फिर उसको अंदरून 15 घंटा जमानत दे दी गई।
कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने झारखंड में इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा कि बीजेपी और उनके अरबपति दोस्तों की नजरें झारखंड के अवाम के पानी, जंगलात और अराजियात पर है। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले के लिए प्रियंका गांधी ने झारखंड के गोड्डा में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान अपने खिताब में उन्होंने कहा कि बीजेपी और उनके अरबपति दोस्तों की नजरें झारखंड की अवाम के पानी, जंगलात और अराजियात पर हैं। उनकी जमीनें पीएम मोदी के दोस्त अडानी को दे दी गई है और लोगों को फैक्ट्रियों से ना तो नौकरियां मिलती हैं और न ही बिजली मुहैया करवाई जाती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत की तमाम पॉलिसियां सिर्फ बड़े सनतकारों के लिए है, गरीब अवाम को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी ने मुल्क की बंदरगाहें, हवाई अड्डे, कारखाने और कानें सब अपने दोस्त अडानी के हवाले कर दी हैं। तेलंगाना हुकूमत मौजूदा राशन कार्ड्स का फॉर्मेट तब्दील करने और नए राशन कार्ड जारी करने पर गौर कर रही है। ये मशक इंतखाबी ज़ाब्ते की तकमील के बाद शुरू किए जाने का इम्कान है। तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार कांग्रेस हुकूमत ने इलाज मुआलजे की साबिक़ा हद में इजाफा कर दिया है। आरोग्यश्री कार्ड की रकम 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। इसी पस मंजर में पुराने आरोग्यश्री कार्ड्स को नए कार्ड से बदलने और राशन कार्ड के फॉर्मेट्स में तब्दील करने का फैसला लिया गया है। रियासत भर में 79,98,546 फूड सेफ्टी कार्ड हैं। माजी में राशन कार्ड एक छोटी सी किताब की तरह हुआ करता था। खानदान के अफराद के नाम और उम्र, खानदान के सरबराह की तस्वीर हुआ करती थी। बादअज़ां रईतो बंधु पासबुक के साइज में राशन कार्ड जारी किए गए। अफराद खानदान की तस्वीर और फिर उसके नीचे अफराद खानदान की तफसीलात, पिछली सिमत, पता व दीगर तफसीलात दर्ज हुआ करती थी। उसके बाद राशन कार्ड की जगह अब फूड सेफ्टी सिक्योरिटी कार्ड ने ले ली है। एक सफ़े पर सिर्फ कार्ड नंबर, अफराद खानदान के नाम और राशन शॉप के समेत दीगर तफसीलात होती हैं। अफराद खानदान की तस्वीर नहीं होती है। ज़राए से पता चला है कि रियासती हुकूमत इस मसले पर बात करेगी कि इंतखाबी ज़ाब्ते की तकमील के बाद नए राशन कार्ड किस फॉर्मेट में तैयार किए जाएं। जंगामा में तहसीलदार के गैर कानूनी तरीके से ज़रई अराजी अपनी बीवी के नाम कर देने पर एक मुतासरा किसान ने तहसीलदार के दफ्तर के रूबरू कीड़े मार दवा के साथ एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक जंगामा के चिलपुर तहसीलदार पर ज़रई अराजी का गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन करवाने का इल्ज़ाम है। राजकुमार नामी मुतासरा किसान ने चिलपुर के तहसीलदार के दफ्तर के सामने कीड़ा मार दवा का कैन लेकर एहतजाज दर्ज करवाया। उसने तहसीलदार से पूछा है कि पट्टेदार पासबुक मलकापुर के इंडियन बैंक में है और तहसीलदार ने उसकी अराजी का रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवाया है। मुतासरा किसान ने उसके साथ इंसाफ करने की मांग की है। बेंगलोर पुलिस कमिश्नर दयानंद ने एक फार्म हाउस में रेव पार्टी का नज्म किए जाने और 5 अफराद को गिरफ्तार करने की तस्दीक की है। तफसीलात के मुताबिक सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर 5 अफराद को गिरफ्तार कर 17 MDMA गोलियां और कोकेन बरामद किया है। रेव पार्टी में 25 खवातीन समेत 100 से ज्यादा अफराद, जिनमें कुछ अदाकार भी शामिल थे, शरीक हुए थे। आंध्र प्रदेश के MLA काकानी गोवर्धन रेड्डी की पास वाली एक बेंज कार भी वहां से दस्तयाब हुई है।
बेंगलोर सीपी दयानंद ने बताया है कि फार्म हाउस के मालिक की शिनाख्त गोपाल रेड्डी के तौर पर की गई है और पार्टी मुबैना तौर पर हैदराबाद के वासु ने तरतीब दी थी। 100 से ज्यादा नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। रियासत आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में एक बस और कंटेनर लॉरी के दरमियान तसादुम का वाकया पेश आया। बस ड्राइवर मौके पर ही दम तोड़ गया और कम से कम 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक विजयवाड़ा से चेन्नई जा रही एक बस कंटेनर लॉरी से टकराने के बाद उलट गई, जिसके नतीजे में ड्राइवर मौके पर ही दम तोड़ गया और 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। यह हादसा नेल्लोर जिले के दुर्गावती मंडल की कौमी शाहराह पर पेश आया, जहां हादसे पर दिलखराश मनासिर देखने को मिले। मुताल्लिका पुलिस ने लोगों की मदद से जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने के इक़दाम किए और हादसे की तहकीकात का आगाज किया। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में सदर इब्राहिम रईसी के साथ वजीर खारजा और दीगर की भी नमाज जनाजा अदा की गई। इस मौके पर हजारों अफराद ने शिरकत की। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने बुध को सदर इब्राहिम रईसी, वजीर खारजा व दीगर की नमाज जनाजा पढ़ाई, जिसमें हमास के रहनुमा इस्माइल हुनिया के अलावा 40 से ज्यादा आला सतह के गैर मुल्की वफूद ने शिरकत की। गैर मुल्की वफूद में 10 सरबराहान ममलिकत और 30 से ज्यादा वुज़रा और आला ओहदेदार शामिल रहे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के जसद खाकी को तदफीन के लिए मशहद ले जाया गया है। हमास के रहनुमा इस्माइल हुनिया ने इस मौके पर कहा कि फ़लस्तीनियों और मज़ाहमती ग्रुपों की जानिब से ईरान और उसकी क़यादत और अवाम को वो भरपूर ताज़ियत पेश करते हैं। सदर रईसी की सिताइश करते हुए उनका कहना था कि सदर रईसी समझते थे कि अल-अक़सा तूफान ने इसराइल के दिल को निशाना बनाया है। इस्माइल हुनिया ने मजीद कहा कि सदर रईसी फ़लस्तीनियों के मकासद के हुसूल तक उनकी हिमायत के लिए पुरअज़्म थे। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से आज़मीन हज की सऊदी अरब को रवानगी जारी है। 14 परवाज़ों के जरिए 4190 आज़मीन सऊदी अरब पहुंच गए। तफसीलात के मुताबिक हिंदुस्तान से मदीना मुनव्वरा पहुंचने वाले आज़मीन 7 दिन मदीना मुनव्वरा में क़याम के बाद मक्का मुकर्रमा को रवाना हो रहे हैं। मक्का मुकर्रमा में 16,673 और मदीना मुनव्वरा में 32,313 आज़मीन मौजूद हैं। अब तक कुल मिलाकर 161 परवाज़ों के जरिए 48,986 हुज्जाज इकराम सऊदी अरब जा चुके हैं। मदीना मुनव्वरा में आज़मीन के क़याम का इंतज़ाम मरकज़िया इलाक़े में और मक्का मुकर्रमा में महल्ला अज़ीज़िया में किया गया है। अज़ीज़िया में क़याम करने वाले हुज्जाज इकराम के लिए 24 घंटे बस सर्विस मुहैया करवाई गई है ताकि वो हिस्ब ख्वाहिश हरम शरीफ जा सकें। आज़मीन की खिदमात के लिए हज ऑफिस डिस्पेंसरीज के अलावा 40 और 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल 3 अस्पताल कायम किए गए हैं। दोनों मुक़द्दस शहरों मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हज की तैयारियां उरूज पर हैं। हज मिशन हज कोऑर्डिनेटर्स तिब्बी टीमें 24 घंटे आज़मीन की खिदमात में मसरूफ नजर आ रहे हैं।
Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms.